हे गाइस, वेलकम बैक आवर चैनल विस्टा एकेडमी। तो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो काफ़ी एसेंशियल टॉपिक है आप लोगों के लिए, काफ़ी यूजफुल भी रहेगा आपके लिए। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो जो टॉपिक है हम उसके ऊपर आ जाते हैं। टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल रिग्रेशन इन मशीन लर्निंग। तो क्या होता है आपका पॉलिनोमियल रिग्रेशन इन मशीन लर्निंग में, तो बात करेंगे हम इस पे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी, क्या बोलता है ये। What is polynomial regression? Polynomial regression is a type of regression analysis used in machine learning to model the relationship between an independent variable x and a dependent variable y is an n-degree polynomial. It extends simple linear regressions by adding additional polynomial terms, square, cube of the independent variable to better capture the relationship, especially when the data points do not follow a straight line। तो आप इस डेफिनेशन से आप आई होप आप थोड़ा बहुत तो आप आइडिया लगा पाए होंगे कि डेफिनेशन क्या बोलना चाह रही है। तो बात करते हैं पॉलिनोमियल रिग्रेशन क्या है। ये एक रिग्रेशन क्या है, रिग्रेशन एनालिसिस है जिसको हम कह सकते हैं, जिसका यूज हम तब करते हैं जब हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में क्या होता है, एक बीच में जो रिलेशन होता है वो लीनियर ना होके क्या हो जाए, नॉन लीनियर होता है। तब हम किस चीज की बात करते हैं, पॉलिनोमियल रिग्रेशन की बात करते हैं। अभी मैंने आपसे बात की कि जो हमारा लीनियर रिग्रेशन था, जो इससे पहले वाले टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया, लीनियर रिग्रेशन में मल्टीपल वेरिएबल एंड सिंगल वेरिएबल लीनियर रिग्रेशन, हमने इसका पूरा टॉपिक पढ़ाया। तो उस टॉपिक में जब मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, जो आपका डेटा पॉइंट तो एक स्ट्रेट फिट लाइन में होते हैं, बट इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में क्या होगा, जो आपका डेटा पॉइंट्स होंगे वो आपके स्ट्रेट फिट लाइन के पास ना होकर काफी दूर होंगे। मैं अभी आपको एक ग्राफ के उससे दिखाऊंगा किस टाइप से इसमें होता है। तो जब इसमें क्या होता है, जो आपका डेटा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का रिलेशन होता है, अगर वो लीनियर ना होके नॉन लीनियर होता है, तब उस केस में हम किस चीज का यूज नहीं करते, पॉलिनोमियल रिग्रेशन का। हमें अच्छी एक्यूरेसी मिले, हमें अच्छी प्रिडिक्शन मिले, या अपने मॉडल हमारा अच्छी तरह से ट्रेन हो, वो अच्छी एक्यूरेसी से हमें डेटा दे, तो इस केस में हम किस चीज का करते हैं, पॉलिनोमियल रिग्रेशन का यूज करते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो बात करते हैं अगेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल की। ये मैं आपको लीनियर और इसमें बता चुका हूँ, लीनियर रिग्रेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। अगेन मैं आपको एक रिकैप करवा लेता हूँ छोटा सा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रिडिक्टर इनपुट। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, वो आपका, आप उसको इंडिपेंडेंट समझ सकते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं है। द वैल्यू, दिस इज द वेरिएबल यू कंट्रोल टू यूज एज इनपुट, जिसको हम इनपुट के उस पर अपने डेटा को ट्रेन करने के लिए जिस चीज का यूज करते हैं, इनपुट देते हैं अपने मॉडल को, तो उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इट्स वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन द अदर वेरिएबल इन द स्टडी। तो ये क्या रहता है, डिपेंड नहीं रहता है। यू कैन हैव वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो एग्जाम्पल की भी मैंने बात की थी, यहाँ पर आपका साइज, बेडरूम और लोकेशन। जैसे अगर आप कोई घर देखने जाते हैं तो उसमें जो साइज होता है, घर का साइज है, उसमें कितने बेडरूम है या उसकी लोकेशन कैसी है, तो इस बेस्ड पे क्या होता है, हमारी प्राइस क्या होती है, हाउस की प्राइस बढ़ती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। तो जो ये साइज, बेडरूम, लोकेशन, तो ये क्या हो गया हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या होंगे, ये डिपेंड नहीं है, इनके बेस के ऊपर डिपेंड क्या है, आपका प्राइस। तो यहीं पे डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करूं तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, ऑल्सो कॉल्ड रिस्पॉन्स आउटपुट और आउटकम वेरिएबल। तो ये क्या हो गया आपका, वेरिएबल इज बीइंग मेजर्ड ऑन प्रिडिक्ट। तो ये क्या होता है, मेजर किया जा सकता है, प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम इसको, मेजर भी कर सकते हैं और प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आप ये समझ सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये वैल्यू क्या रहती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड्स रहती है। तो डिपेंड्स कैसे रहेगी, जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया, जो आपका हाउस का प्राइस है वो आपका साइज, लोकेशन और उसकी साइज, लोकेशन और बेडरूम पे उसका जो क्या है करता है, आपका हाउस का प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो साइज, लोकेशन, ये क्या हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया आपका प्राइस, जो उनके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, घट रहा है या ज्यादा हो रहा है, तो आप इसको बोल सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। आई होप ये समझ गए होंगे। अभी छोटा सा रिकैप था आपके लिए। तो ये मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं अच्छे से, एंड अगेन मैंने आपको समझाया।
तो अब बात करते हैं पॉलिनोमियल रिग्रेशन की। तो पॉलिनोमियल रिग्रेशन वर्क कैसा करता है? सबसे पहले लीनियर रिग्रेशन होता है, तो ये एक होता तो ये नॉन लीनियर रिग्रेशन है, बट हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे हम लीनियर रिग्रेशन के बेस्ड पे। तो चलिए कैसे, हाउ इट वर्क। लीनियर रिग्रेशन बेसिक्स में क्या होता है? इन लीनियर रिग्रेशन द मॉडल एज्यूम द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई इन अ स्ट्रेट लाइन। तो मैंने अभी आपको लीनियर रिग्रेशन का जो इससे पहला वाला टॉपिक हमने पढ़ा था, तो उसमें क्या होता है, जो लीनियर रिग्रेशन होता है वो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन पे क्या होता है, उसका रिलेशन होता है उनके डेटा पॉइंट्स का। तो इसकी इक्वेशन भी कुछ इस टाइप की थी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे m क्या था आपका स्लोप था या कोपिशियंट आप इसको बोल सकते हैं, c क्या था आपका इंटरसेप्ट था, x क्या था आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y था इसमें आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगेन हम अगर नेक्स्ट की बात करें, पॉलिनोमियल रिग्रेशन क्या होता है, इफ द रिलेशनशिप इज नॉन लीनियर अ स्ट्रेट लाइन में नॉट फिट द डेटा वेल। जो आपका डेटा क्या है वो आपका स्ट्रेट लाइन में क्या हो रहा है, फिट नहीं हो रहा है। पॉलिनोमियल रिग्रेशन एज्यूम द रिलेशनशिप फॉलो द पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑन ऑफ अ डिग्री एन। तो इस इक्वेशन में ये देखिए आप यहाँ पे y इक्वल टू सी, जो आपका इंटरसेप्ट है c प्लस एम वन एक्स प्लस एम टू एक्स, और ये आपको जो ये सिंबल दिख रहा है ये आपका एक्सपोनेंट का है। एक्सपोनेंट मतलब आप पावर का है, x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 3 है। ये अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आप पॉलिनोमियल रिग्रेशन क्या होता है, जो ये नॉन लीनियर रिग्रेशन पे जो हमें रिलेशनशिप बनाना है लीनियर रिग्रेशन की हेल्प से, तो उसको हम यूज करेंगे पॉलिनोमियल रिग्रेशन में। तो चलिए मैं अभी आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ इसमें। तो ये आपका क्या हो गया, लीनियर रिग्रेशन। देखिए आपका जो डेटा है वो आपका क्या है, अगर यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींची तो आपका डेटा क्या है, आपका जो डेटा पॉइंट्स है वो स्ट्रेट लाइन के क्या है, एकदम इक्वली क्या है, ये नियर बाई आप इनको बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो आपका एरर्स हैं वो कम आएंगे। बट अगर मैं बात करूँ आपका पॉलिनोमियल रिग्रेशन की, तो इसमें क्या है, ये कर्व टाइप का जो आपका बन रहा है, अगर मैं यहाँ पे से एक स्ट्रेट लाइन इस टाइप से खींचूं, यहाँ से जो ये हमारा एंड पॉइंट है यहाँ से, तो यहाँ पे ये डेटा पॉइंट्स के हैं, इससे काफी ज्यादा दूर है आपका स्ट्रेट लाइन से। तो इस टाइप के हम जो डेटा होते हैं, डेटा पॉइंट्स होते हैं या डेटा सेट होता है, तो उस पर हम अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं पॉलिनोमियल रिग्रेशन के बेस्ड पे। फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे ये साइज ऑफ यहाँ पे ये देख रहे हैं जो बाहर पे है, इसकी बात करूँ तो इसमें जो हमारा मॉडल है वो ट्रेन हो रहा है ऐसे डेटा सेट पे जो लीनियर फैशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो इसके डेटा पॉइंट है वो स्ट्रेट लाइन को क्या कर रहे हैं, इसमें इसका इससे क्या होगा, इनका कम एरर आएगा। मैंने अगेन में ये बात बोली। तो यहाँ पे देखिए दूसरे वाले में क्या है, जो डेटा पॉइंट्स हैं वो आपका स्ट्रेट लाइन से काफी दूर दूर है, आप ये समझ लीजिए। तो इसमें क्या होगा, ये क्या कर रहा है, आप साफ साफ इसमें समझ सकते हैं, ये लीनियर रिग्रेशन के डेटा पॉइंट्स हैं एंड ये क्या है, नॉन लीनियर रिग्रेशन का डेटा सेट है। ये इसको आप नॉन लीनियर रिग्रेशन के डेटा सेट पे आप अपने मॉडल को क्या कर रहे हो, ट्रेन कर रहे हो। फ्रेंड्स क्या करेंगे, अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि जो हमारा ये वाला लीनियर है एंड जो ये नॉन लीनियर डेटा सेट है, तो इसको हम अगर मॉडल करेंगे तो कैसे करेंगे? लीनियर रिग्रेशन के लिए तो काफी इजी है, जिसके क्या है, इसमें स्ट्रेट लाइन है, इसमें लीनियर मॉडल आपके पास है, आपको उसको ओनली क्या करना है, डेटा सेट देकर उसको ट्रेन करना है। बट आप कहाँ पे फंस जाओगे, यहाँ पे जो नॉन लीनियर डेटा सेट है, तो इस पे आप किस तरह से अपने मॉडल को ट्रेन करोगे? इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अपन को कुछ इसमें अपडेट्स वगैरह करने पड़ेंगे, जिससे हमारा क्या हो, एक्यूरेसी एकदम परफेक्ट हो। तो इसको हमें अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए मैंने क्या बोला, आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। इसमें देखिए हम क्या करेंगे, हम इसमें लीनियर रिग्रेशन ही क्या करेंगे, इसमें फॉलो अप करेंगे। बट जो लीनियर रिग्रेशन को हम फॉलो अप करेंगे उसमें हम थोड़ा सा कुछ क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे। तो उस मॉडिफिकेशन थोड़ा आप समझते हैं, उसके लिए कुछ इक्वेशंस होती हैं, उन इक्वेशंस को हम समझते हैं, वो इक्वेशंस क्या हैं। तो ये हमारी कुछ इक्वेशंस हैं पॉलिनोमियल की। मैंने बात किया आपको कि पॉलिनोमियल रिग्रेशन क्या हो गया, नॉन लीनियर डेटा सेट को लीनियर रिग्रेशन की हेल्प से क्या करना है, हमने उसकी एक्यूरेसी को ठीक करना है। यही सब कुछ क्या होगा, आपका पॉलिनोमियल रिग्रेशन हो गया। बात करें अगर जो मैंने यहाँ पे आपको इक्वेशन बताई थी, तो ये क्या है, y इक्वल टू, तो यहाँ पे एम एक्स है, इसके पावर 1 है, इसका भी 1 है, तो ये क्या हो गया आपका, इसको 1 डिग्री आप पॉलिनोमियल रिग्रेशन भी कह सकते हैं। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपका, तो यहाँ पे बात करूँ 0 डिग्री, 0 डिग्री पॉलिनोमियल, तो ये क्या होता है, इसमें अगर मैं किसी भी चीज की रेज टू पावर अगर मैं 0 ला दूं, तो उसका हमेशा क्या होता है, समथिंग रेज टू पावर 0 तो इज 1। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, तो क्या होगा, वो हमेशा 1 ही होगा। जब 1 ही आंसर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। आप यहाँ पे समझिए, तो ये क्या हो गया, हमारा कांस्टेंट हो गया, क्योंकि किसी की पावर 0 क्या होती है, आपका 1 ही होती है।
तो 1 डिग्री पॉलिनोमियल क्या हो गया, y इक्वल टू, इसको आप m इंटू एक्स भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ये m इंटू एक्स की पावर 1 है, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत हो, ये x1 पे, ये x1 नहीं है, ये m इंटू एक्स की पावर 1 है और प्लस c है, तो ये आपका क्या है, आप इसको 1 डिग्री पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। ये सिंपल सा है आपका। तो इसमें क्या दे दिया आपको, स्लोप दे दिया है m और ये आपका c इंटरसेप्ट है। अगर आप स्लोप अगर फाइंड कर सकते हो तो आप इजी से 1 डिग्री पॉलिनोमियल को आप फाइंड कर सकते हैं। सेकंड अब बात करते हैं 2 डिग्री पॉलिनोमियल रिग्रेशन। तो 2 डिग्री पॉलिनोमियल क्या हो गया, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके x की पावर 1 थी, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपके x की पावर 2 होगी, x रेज 2, तो आप ये समझ सकते हैं यहाँ पे x की पावर 2 होगी, तो ये आपका क्या हो गया, 2 डिग्री पॉलिनोमियल। तो वैसे अगर आप पावर को आप बढ़ाएंगे, x रेज 2, x रेज 3, x रेज 4, x रेज 5, जहां तक आपको काउंटिंग आती है आप जाइए, एंड लास्ट में आप पहुंचोगे कुछ ऐसे ही x रेज्ड n, जो आपका, आप बोल सकते हैं कि आप इसमें कोई सी भी नंबर ले सकते हैं, इन्फिनिटी आप बोल सकते हैं n में, जहां तक आप नंबर लेना चाहते हैं। तो इसका कुछ जनरलाइज पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगा उसका। तो ये क्या होगा आपका, y इक्वल टू सी प्लस m1 x प्लस m2 x की पावर 2 m3 मल्टीप्लाई x की पावर 3, एंड लास्ट में हम n जोन करेंगे और यहाँ पे जाएंगे mn एंड x की पावर क्या आ जाएगी इसमें n। तो ये आपका जनरलाइज इक्वेशन है आपकी। एंड लास्ट में अगर मैं स्टेप्स की बात करूँ तो स्टेप्स क्या होंगे आपके पॉलिनोमियल रिग्रेशन के। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें विजुअलाइज करना पड़ेगा डेटा को, प्लॉट द डेटा टू डिटरमाइन इफ अ रिलेशनशिप इज लीनियर और नॉन लीनियर। तो क्या होगा, इसका लीनियर और नॉन लीनियर होना चाहिए आपका डेटा सेट, ठीक है, ओके। जनरेट पॉलिनोमियल फीचर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें पॉलिनोमियल फीचर जनरेट करना पड़ेगा एट द हायर ऑर्डर टर्म्स, x की पावर 2, x की पावर 3, कुछ इस टाइप से हमें डेटा सेट में जनरेट करना पड़ेगा। फिट द मॉडल, हमें क्या करना पड़ेगा, देन अपने मॉडल में क्या करना पड़ेगा, इसको फिट करना पड़ेगा लीनियर रिग्रेशन में, बेस्ट फिट कोफिशिएंट्स में, आप समझ सकते हैं कोफिशिएंट्स मैंने आपको बोला था आपका स्लोप वाला। एवेल्युएट द मॉडल, एवेल्युएट करना पड़ेगा, देन उसको हमको एवेल्युएट करना पड़ेगा। लास्ट में आपने अपने मॉडल को ट्रेन किया, उसको फिट किया, लास्ट में हम क्या करेंगे, उसको चेक भी करेंगे कि हमारा सही है। चेक हाउ वेल द कर्व फिट्स द डेटा यूजिंग मशीन मैट्रिक्स लाइक मीन स्क्वायर एरर्स। तो ये आपका स्क्वायर्स, मीन स्क्वायर एरर्स जो आपका होता है, या आपका एरर फाइंड करने के लिए होता है। एंड अगर लास्ट में आपकी बात करूँ, कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, ये कहाँ कहाँ यूज होता है आपका पॉलिनोमियल रिग्रेशन। तो ये इकोनॉमिक्स में आपका होता है, मॉडलिंग ट्रेंड लाइक इनकम वर्सेस स्पेंडिंग में इसका यूज होता है। मेडिसिन्स में होता है, प्रेडिक्टिंग डिजीज प्रोग्रेशन ओवर टाइम, तो आपका इसमें इसका यूज होता है। इंजीनियरिंग में होता है, कैप्चर कॉम्प्लेक्स फिजिकल रिलेशनशिप लाइक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स, तो मैं इसमें यूज होता है। तो चलिए फ्रेंड, मैं क्या करता हूँ, आपको ज्यादा नहीं, मैं आपको सीधा जुपिटर नोटबुक में लेके चलता हूँ, हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं पाइथन में किस टाइप से हम पॉलिनोमियल रिग्रेशन का हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए आप जुपिटर नोटबुक में चलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा जुपिटर नोटबुक है। तो ये हमारा कुछ इंटरफेस इस टाइप का है जुपिटर नोटबुक का। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ किस तरीके से हमें इसको यूज करना है, कैसे हमने इसको इंस्टॉल करना है। चलिए अगेन यहाँ से चलेंगे हम, तो हम इस पे न्यू पे क्लिक करेंगे। तो न्यू पे क्लिक होते ही हमारा जुपिटर नोटबुक आपका ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सेल्स को ऐड कर लेंगे। एंड जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा, हमेशा वही रहेगा, जो फर्स्ट स्टेप रहेगा वो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें अपनी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इंपोर्ट। सबसे पहले हम करेंगे पांडास को, पांडास एस पी डी, एंड सेकेंड रहेगा जो हमारा, आई थिंक यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे हम, सॉरी, इंपोर्ट आपका मैटप्लॉटलिब, मैटप्लॉट लिव डॉट पी वाई प्लॉट, आपको इस तरीके से लिखना है जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, एस टी एल टी। एंड यहाँ पे सेकंड हम करेंगे आपका इंपोर्ट आपका सीबॉन एस एस एन एस। तो ये हमारा इंपोर्ट होगा। एंड जब तक इंपोर्ट, तब तक मैं क्या कर लेता हूँ, आपका यहाँ पे पांडास का नहीं हो रहा है, और आई थिंक सॉरी स्पेलिंग ही मिस्टेक हो चुकी थी। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं अपना डेटा फ्रेम लूँगा, एंड यहाँ पे क्या करूँगा, मैं पी डी डॉट रीड करूँगा मैं यहाँ पे। एंड इसमें क्या होगा, हमारी CSV फाइल है, ये मैंने फाइल खुद ही क्रिएट की है इस चीज़ के लिए, आप भी
देन इसके बाद यहाँ पे मैं फाइल का पाथ डालूंगा। तो फाइल की पाथ क्या हो गया हमारी, अभी मैं आपको अपना डेटा सेट दिखाऊंगा। तो ये है मेरी फाइल हाउस डेटा सेट, मैंने यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल के लिए। तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज दूंगा यहाँ पे, एंड क्या करूँगा, जो इसकी लोकेशन है मैं इसको कर दूंगा Ctrl+C से कॉपी, एंड सीधा चलते हैं हम अपने जुपिटर नोटबुक में, एंड इसको करूँगा मैं यहाँ पे पेस्ट। एंड अगेन इसके बाद क्या करना है मुझे अपना यहाँ पे, तब तक ये हमारा ये भी रन हो चुका है। आप देखिए यहाँ पे 2 आ चुका है, तो ये हमारा रन हो चुका है। एंड यहाँ पे क्या करूँगा, मैं अपना फाइल का नेम कॉपी कर लूँगा, जो हमारा फाइल का नेम है, आई थिंक हाउस डेटा सेट फाइल का नेम है, एंड कर दूंगा इसको यहाँ पे कॉपी, एंड लास्ट में .csv भी हमें लगाना ज़रूरी है, एंड कर देंगे इसको रन। तो जैसे ही ये सक्सेसफुली रन हो चुका है हमारा, मैं अगर आपको अपना डेटा फ्रेम दिखाऊं तो डेटा फ्रेम ये है कुछ इस टाइप का, एंड इसको हम करेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए हाउस लोकेशन, नंबर ऑफ बेडरूम, प्राइस, एंड यहाँ पे एक और कॉलम एक्स्ट्रा आ चुका है। तो इसको हम करेंगे यहाँ पे ड्रॉप, पूरे कॉलम को ड्रॉप कैसे करेंगे मैं ये भी इस ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा। तो ये हमारा क्या है, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या आपका नंबर ऑफ बेडरूम, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, आपका प्राइस हो गया। तो ये क्या है, इस पे डिपेंड है जो इसका प्राइस है। नंबर ऑफ बेडरूम्स ये हमारा हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड डिपेंडेंट हो गया आपका प्राइस, एंड ये हाउस लोकेशन है। अभी यहाँ पे मैंने एक ही सिंगल ही क्या लिया है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो चलिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसमें ये अननेम्ड कॉलम है, मैं इसको सबसे पहले ड्रॉप कर लेता हूँ। तो ड्रॉप करने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले एक कमेंट लिख लेता हूँ, ड्रॉप कॉलम, एंड यहाँ पे कुछ इस टाइप से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। एंड यहाँ पे क्या करूँगा मैं, हमारे डेटा फ्रेम में है तो df कॉलम का नेम मुझे आपको df डॉट ड्रॉप, तो यहाँ पे मुझे कॉलम का नेम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा कॉलम क्या होगा, कुछ इस टाइप से लिख लेता हूँ, कॉलम्स इक्वल टू, एंड यहाँ पे मैं दूंगा आपका कॉलम का नेम। तो इसका नेम है कुछ इस टाइप से है, ये बाय डिफॉल्ट आ चुका है, इसमें कुछ इस टाइप से है ये। मैं कर लूँगा इसको यहाँ पे, एंड यहीं पे से मैं इसको क्लोज कर लूँगा, एंड कर दूंगा इसको रन। ये हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है। अगर मैं आपको अपना डेटा फ्रेम दिखाऊं तो ये देखिए आप, ये हमारा डेटा फ्रेम है। तो इसमें ये कॉलम क्या है, आपका ड्रॉप हो चुका है इस टाइप से, df डॉट ड्रॉप, और कॉलम इक्वल टू जो हमने दिया आपको, आप इस टाइप से इसमें डेटा फ्रेम को क्या कर सकते हो इसमें। एंड अगेन अगर आपको df चेक करना है तो आप यहाँ पे देखिए, ये हमारा सिंपल सा डेटा फ्रेम है, और ये हमारा कॉलम भी ड्रॉप हो चुका है इस टाइप से। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, मैंने अपने डेटा सेट को एक्स एंड वाई के फॉर्मेट में मैं इसे सेपरेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डेटा सेट लूँगा मैं यहाँ पे, आई थिंक सॉरी df है जो डेटा फ्रेम है, इसको मैं करूँगा एंड डॉट क्या करूँगा, इसको आई लॉग कर दूंगा इसको, एंड किस उसमें फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए कि मुझे अपना पूरा डेटा सेट चाहिए, ये वाला 2 से लेके आपका 12 तक। तो क्या करूँगा मैं यहाँ से 1, एंड ये 1 है, या आपका 2 है, तो मुझे यहाँ से लेके चाहिए 0 1 2, तो यहाँ तक चाहिए मुझे, एंड कर दूंगा मैं इसको 2। तो ये क्या है, आपका इंक्लूडेड है 1, और एक्स क्या, ये 2 क्या हो गया आपका एक्सक्लूडेड हो गया, तो ये आपका ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं, एंड कर दूंगा इसको रन, तो ये हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है। एंड अगर मैं यहाँ पे ओनली एक्स की वैल्यू रन करूँ तो यहाँ पे देखिए, बट ये हमारा सीरीज फॉर्म में है, तो मैं इसको एरे में कन्वर्ट करूंगा। तो एरे में किस टाइप से हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो इसको एरे में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसी को कॉपी कर दूंगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे क्या कर लूंगा मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। एंड सिंपल सा लॉजिक है, इसमें क्या लगाएंगे हम, डॉट वैल्यूज लगाएंगे, वैल्यूज मैं यहाँ पे लिख लूंगा, कर दूंगा इसको रन। तो ये हमारा सक्सेसफुल, एंड इसको एक्स को मैं प्रिंट करके बता दूं, तो ये देखिए हमारा एरे फॉर्मेट में हमारा क्या हो चुका है, रन हो चुका है। तो मुझे डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए भी सिमिलरली करना पड़ेगा, तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, जो हमारा वाई है डिपेंडेंट वेरिएबल, तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे लिख लेता हूँ वाई, एंड यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, एंड ये हमारा हो चुका है रन। एंड अगर मैं आपको y की वैल्यू दिखाऊं तो ये देखिए, तो हमारे प्राइस हैं, ये भी एक उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y में मैंने सेपरेट कर दिया है इनको। तो सबसे पहले स्टेप क्या था हमारा विजुअलाइजेशन का, तो इसमें क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक स्कैटर प्लॉट बनाऊंगा, plt डॉट स्कैटर मैं यहाँ पे लिखूंगा, एंड सिंपल सा क्या करूंगा, इसको
एक्स एंड वाई इसको डेटा दे दूंगा एंड कर दूंगा इसको रन। तो ये देखिए हमारा डेटा एक कर्व के उसमें आ रहा है, अगर आपको दिख रहा हो तो। अगर मैं इसको बेस्ट फिट लाइन में दिखाऊं आपका, एंड बेस्ट फिट लाइन में क्या करना पड़ेगा, मुझे एसएनएस प्लॉट का यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए बेस्ट फिट लाइन को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एसएनएस मैंने जो उस टाइम पे बताया था आपको लीनियर रिग्रेशन में, एलएम प्लॉट का यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पे क्या डाल दूंगा मैं, एक्स पे क्या डाल दूंगा, एक्स इक्वल टू लेवल, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपका, एंड वाई पे मैं क्या लिखता हूँ, और वाई इक्वल टू पे मैं लिख लेता हूँ आपका, सॉरी मैं यहाँ पे एक्स इक्वल टू लेवल नहीं, एक्स इक्वल टू मैं लिखता हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ बेडरूम, एंड वाई पे मैं लिख लेता हूँ आपका प्राइस, जो हमारा प्राइस है। एंड जो यहाँ पे हम अपना डेटा सेट देंगे, अपना डेटा में क्या दे देंगे, हम अपना डीएफ में इसको दे दूंगा एंड कर दूंगा इसको रन। ये रन होने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा फ्रेंड्स, तो तब तक आप यहाँ पे देखिए, आई थिंक इसमें एरर आ चुका है। तो एरर क्या है आपका, नन ऑफ इंडेक्स बेडरूम प्राइस, आई थिंक इसमें कोई इंडेक्स, और सॉरी यहाँ पे ये है हमारा नंबर ऑफ बेडरूम्स, तो मुझे इसमें एज इट इज़ डालना पड़ेगा अपना डेटा को। एंड प्राइस भी मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ प्राइस, एंड यहाँ पे क्या कर लेता हूँ मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ एंड कर लेता हूँ अगेन इसको रन। यहाँ पे देखिए ये हमारा डेटा है, ये आपका बेस्ट फिट लाइन से काफ़ी दूर दूर है। तो ये देखिए आप यहाँ से इसमें कुछ इस टाइप से कर्व आ रहा है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स इसमें हम क्या करेंगे, अब जो हम इसमें एडिशनल फीचर ऐड करेंगे, जो मैंने आपको मॉडिफिकेशन बोला था, तो उस मॉडिफिकेशन में हम क्या ऐड करें, डिग्री का फीचर हम इसमें ऐड करेंगे अपने लीनियर रिग्रेशन में। तो सबसे पहले हम लीनियर रिग्रेशन को इसमें इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रॉम जो हमारा sklearn है, यहाँ से मैं लूँगा आपका sklearn से इंपोर्ट करूँगा किस चीज़ को, इंपोर्ट करूँगा मैं आपका लीनियर मॉडल को, लीनियर मॉडल, एंड कर दूंगा इसको रन। एंड ये यहाँ पे कुछ इस टाइप से रन हो जाएगा। इसी में मैं क्या करूँगा, रैग एक वेरिएबल बनाऊंगा और इसमें क्या लूँगा मैं आपका लीनियर मॉडल डॉट, इसमें क्या लूँगा मैं आपका लीनियर रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन हम यहाँ पे लेंगे, एंड इसको कर देंगे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंड कर देंगे इसको रन। तो ये हमारा मॉडल तैयार है। अब हम इसको ट्रेन के लिए करेंगे, इसको फिट करेंगे हम इसमें, REG डॉट फिट करूँगा मैं इसमें डेटा, फिट मेथड का यूज़ करूँगा एंड यहाँ पे करूँगा इसको एक्स एंड वाई में। तो ये हमें इसको, ये हमारा मॉडल क्या हो चुका है, ट्रेन हो चुका है एंड इसको फिट हो चुका है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, प्रिडिक्ट कर लेते हैं देखने के लिए कि हमारी एक्यूरेसी कैसी है इसकी। REG डॉट प्रिडिक्ट करेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे प्रिडिक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ आपका, मैं इनको डबल, इसमें मैंने आपको पहले बताया था सेकंड डायमेंशन में लूँगा मैं इसको। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रिडिक्ट करूँगा मैं, तो जो हमारा नंबर ऑफ बेडरूम्स है वो आपका ये है 2 3 4। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो अगर मैं यहाँ पे 2.5 का देख लेते हैं, कर देते हैं इसको रन। तो यहाँ पे देखिए अब जो इसका प्राइस आ रहा है 1232, तो 1232 क्या हमारा सेटिस्फाई आंसर है। तो यहाँ से कुछ 2.5 में कुछ इतना सेटिस्फाइंग नहीं है 1232, तो इसकी एक्यूरेसी इतनी करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे अब हम जो मैंने कहा था, आप मॉडिफिकेशन करेंगे इसके लिए पॉलिनोमियल रिग्रेशन के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, फ्रॉम sklearn, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा आपका प्री प्रोसेसिंग मेथड का यूज़ करेंगे, प्री
प्री प्रोसेसिंग का या मेथड यहाँ पे यूज़ करूँगा। यहाँ से मैं करूँगा इंपोर्ट, यहाँ पे क्या करूँगा पी कैपिटल पॉलीनोमियल फीचर्स, तो मैं इस फीचर्स का यूज़ करूँगा। तो अगेन मैं इसको रन कर दूंगा, ये हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है। एंड यहाँ पे क्या करूँगा मैं एक डेटा बनाता हूँ आपका पॉली, ये आपका वेरिएबल है सॉरी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा पॉलिनोमियल फीचर्स, एंड इसमें क्या दूंगा आपका डिग्री। जो मॉडिफिकेशन की बात की थी तो ये हमारा जो हम उसको एक्स्ट्रा देंगे, एंड इसको यहाँ पे दे दूंगा डिग्री 2। इसको सक्सेसफुली रन कर दूंगा तो ये हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है। डिग्री आप समझ लीजिए एक्स की पावर हम यहाँ पे दे रहे हैं, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3। तो यहाँ पे हम इस चीज का यूज करेंगे इसके लिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम इसमें फिट करेंगे पॉलिनोमियल कॉम्बिनेशन के, उसमें हम इसको फिट करेंगे। तो फिट हम कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ एक्स पॉली बना लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं पॉली डॉट फिट, यहाँ पे हमारा होता है पॉली, एंड यहाँ पे क्या करूंगा मैं आपका पॉली डॉट फिट, इसमें करेंगे हम फिट ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे मुझे ट्रांसफॉर्म का यूज करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म और किसको डाल दूंगा मैं आपका जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको मैं इसमें डाल दूंगा। इसमें मैं इसको फिट कर लूंगा एंड कर दूंगा इसको रन। आई थिंक यहाँ पे पॉली आपका इज नॉट डिफाइन आ रहा है यहाँ पे। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी गलती क्या थी, तो यहाँ पे हमने इसको चेंज करना था, एंड इसको भी ये हमारा रन हो चुका है। तो ये देखिए आपको इस तरह से अपने डेटा को फिट करना है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। तो जो यहाँ पे मैंने बोलता है एक्स रेज डी पावर 2, तो वो हमारा क्या होगा, जो इसका कॉम्बिनेशन बनेगा पॉलिनोमियल कॉम्बिनेशन बनेगा। तो पॉलिनोमियल कॉम्बिनेशन किस में हमारा फिट होगा, एक्स पॉली में हमारा क्या होगा, इस वेरिएबल में हमारा वो फिट हो जाएगा। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने जो लीनियर मॉडल में इस चीज को मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक रेट 2 एक यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, एंड यहाँ पे क्या कर लेता हूँ अपना लीनियर मॉडल को इसमें इंप्लीमेंट करने के लिए लीनियर डॉट मॉडल होगा, आई थिंक लीनियर मॉडल डॉट लीनियर रिग्रेशन। तो इस चीज में मैं इसको क्या कर दूंगा, इसको क्लोज कर दूंगा, ये हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है। एंड अब मुझे इसमें फिट करना पड़ेगा। फिट में किसको करूंगा, जो मुझे अपने मॉडल में फिट करना है। तो मुझे मॉडल में क्या करना पड़ेगा, एक्स पॉली वाले को मुझे इसमें फिट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसमें डिग्री पहले ही ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें फिट करना पड़ेगा। तो मैं इसको इसमें फिट कर लेता हूँ। किस टाइप से करूंगा, REG2 जो हमारा रैक था इसको मैं करूंगा इसमें फिट। एंड यहाँ पे फिट करने के बाद क्या करूंगा मैं इसमें, यहाँ पे मैं किसको कॉपी करूंगा, एक्स पॉली वाले को है एक्स पॉली, एंड जो हमारा सेकंड है वो क्या होगा हमारा वाई, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड इसको कर दूंगा मैं रन। तो ये हमारा मॉडल तैयार हो चुका है। एंड क्या कर देंगे हम इसमें, अब हम इसमें क्या करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे। तो REG2 डॉट प्रिडिक्ट मैं इसमें करूंगा, प्रिडिक्ट करूंगा। एंड यहाँ पे क्या करूंगा आपका जो हमारा पॉली डॉट फिट ट्रांसफॉर्म था, मैं इसमें इससे डिपेंड करूंगा ट्रांसफॉर्म। एंड अब हम यहाँ पे प्रिडिक्शन करेंगे किस चीज की, जो मैंने ऊपर की थी आपका 2.5 की, आई थिंक 2.5 की प्रिडिक्शन की थी। इनकम्प्लीट इनपुट यहाँ पे दिखा रहा है, तो आई थिंक इनकम्प्लीट इनपुट, ओ सॉरी, यहाँ पे एक और हमारा यहाँ पे ब्रैकेट आएगा, एंड यहाँ पे कर दूंगा मैं इसको रन। अब देखिए जो हमारा डेटा है वो इसकी एक्यूरेसी क्या होगी, यहाँ पे देखिए 13 12 32 था, तो यहाँ पे क्या दे दिया इसने 1279। अब इसने क्या दे दिया है, एक्यूरेट, हमारी एक्यूरेसी को काफी इसने हद तक सही कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे से जो हमारा आंसर आप उसे सेटिस्फाइड हो जाएंगे। ये देखिए जो हमारा नंबर ऑफ 2 बेडरूम है उसका प्राइस है आपका 1200, और 3 वाले का आपका 1400। 2.5 वाले का क्या होगा, 2.5 वाले का 1279 पॉइंट उसने कुछ दिया है, तो ये काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग आपका आंसर है। एंड यहाँ पे फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हैं, अपने डिग्री को आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। मैं इसको 3 डाल देता हूँ, एंड कर लेता हूँ इन सबको रन। एंड यहाँ देखिए इसके बाद जो हमारा प्रिडिक्शन है
एक्स हैज़ 3 फीचर्स बट लीनियर रिग्रेशन इज नॉट एक्सपेक्टिंग 4 एज इनपुट। तो यहाँ पे मैं बता लेता हूँ आपका क्या है। आई थिंक यहाँ पे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, इसको चेंज कर लूँगा, मैं यहाँ पे करूँगा 1। फिर मैं इसके डिग्री को चेंज करूँ 1। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा 2.5 का 3 का पावर मैं नहीं ले पा रहा था, तो मैंने यहाँ पे 1 डाल दिया। तो 1 का देखिए नंबर ऑफ 1 बेडरूम का जो इसने प्रिडिक्शन दिया है यहाँ पे, तो इसका क्या है 10,000। तो इसने काफ़ी उसमें लिया है। यहाँ पे देखिए 10,000 पॉइंट समथिंग लिया इसने, 10,083 पॉइंट। तो ये हमारा क्या है, अगेन मैं आपको इसमें क्या कर लेता हूँ, रिकैप करा लेता हूँ कि पॉलिनोमियल रिग्रेशन हमने किस टाइप से किया। यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले हमने क्या किया, इंपोर्ट किया लाइब्रेरी। देन उसके बाद मेरे पे यहाँ पे एक अननोन कॉलम आ चुका था, तो मैंने इसको ड्रॉप करना भी सिखाया आपको किस तरीके से आप पाइथन में से ड्रॉप करेंगे। मैंने इसको क्या किया, एरे में इसे कन्वर्ट किया। एंड उसके बाद मैंने आपको ग्राफ से दिखाया कि ये हमारी स्ट्रेट लाइन में नहीं है जो भी डेटा पॉइंट है। एंड उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें एक मॉडल बनाया एंड इसको मैंने प्रिडिक्ट किया एंड एक्यूरेसी चेक करने के लिए, बट हमारी एक्यूरेसी उतनी करेक्ट नहीं आई। देन उसके बाद मैंने क्या किया, इसको पॉलिनोमियल फीचर में मैंने इसको इंपोर्ट किया एंड इसको क्या किया, उसमें फिट ट्रांसफॉर्म में मैंने इसे फिट किया, फिट मेथड का यूज़ करके। एंड अगेन लीनियर रिग्रेशन में मैंने क्या किया, अपने पॉलिनोमियल फीचर को क्या कर लिया, ऐड कर लिया, फिट भी किया मैंने इसमें। उसके बाद मैंने इसमें प्रिडिक्ट किए, तो हमारी एक्यूरेसी काफ़ी हद तक सही थी। आई होप गाइज ये आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा एंड आपको समझ आ गया होगा पॉलिनोमियल रिग्रेशन होता क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।